प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की प्रशंसा करें। जैसे कि वचन रूत की एक आयत में लिखा है, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपने परिवार को लेकर बैतलहम में से मोआब देश में परदेसी होकर रहने को चला। यहूदा का बैतलहम एक ऊंचाई वाला देश है और मोआब एक निचाई वाला देश है। यहूदा का मतलब होता है प्रशंसा। जब वह पुरुष यहूदा के बैतलहम यानी प्रशंसा वाले देश को छोड़कर मोआब देश में गया तो वहाँ पर उस पर शैतान का हमला हुआ। वहाँ पर वह मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए और सिर्फ उसकी पत्नी ही रह गई। जब आप परमेश्वर की प्रशंसा से दूर जाते हैं तो फिर शैतान आप पर बार बार हमला करता है और कभी भी आपको आशीषित नहीं होने देता है। पर जब आप परमेश्वर की प्रशंसा में रहते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की हजूरी हमेशा आपके साथ रहती है और शैतान आपको छू भी नहीं पाता। दाऊद अपनी ज़िंदगी में इसलिए कामयाब था क्योंकि वह परमेश्वर का सच्चा आराधक था। वह रूह और सच्चाई से परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला इंसान था। इसलिए वह 66 लड़ाइयों को लड़ने के बाद भी एक भी लड़ाई को नहीं हारा। आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए सुरों की या अच्छे गले की ज़रूरत नहीं है। पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। कुछ लोग गलत सोचते हैं कि जब हमारी गवाही बनेगी तब हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए आपको अपनी गवाही का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे प्रशंसक हैं तो आप बिना गवाही के भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गवाही यही है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। जब आपके अंदर परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला मन आ जाता है तो फिर आपको किसी बात की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी गवाही की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो परमेश्वर के सच्चे प्रशंसक होते हैं वह छुड़ाए जाते हैं और दाऊद की तरह ऊंचे किए जाते हैं और दुनिया की सारी चीज़ें उनके पीछे पड़कर उनको मिलती है। अय्यूब परमेश्वर का सच्चा आराधक था, इसलिए जब उसके बच्चे मर गए और उसका सब कुछ खत्म हो गया तो उसने परमेश्वर की प्रशंसा करनी फिर भी नहीं छोड़ी। तभी परमेश्वर को धन्य कहना नहीं छोड़ा। उसने इंतज़ार नहीं किया कि जब परमेश्वर मुझे फिर से आशीषित करेगा और बच्चे देगा तब मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा। इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब को बाद में सब कुछ दोगुना करके वापस किया। परमेश्वर भावुक नहीं बल्कि आत्मिक है। कुछ लोगों को लगता है कि पौलुस और सिलास भावुक व्यक्ति थे। वह भावुक नहीं बल्कि आत्मिक थे। उन्हें पता था कि इस समय प्रशंसा को छोड़कर कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने बहुत मार खाने के बाद और काट पर ठोके जाने के बाद भी आधी रात को जेल में परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ने आधी रात को जेल की नींव हिलाकर उनको छुड़ाया। जब आप हर रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं तो फिर शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में काम नहीं कर पाती। तब परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या, बीमारी और गरीबी से छुड़ा के आपको आशीषित करता है। आमीन।
यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं हर रोज़ आपकी प्रशंसा करूँगी और हर समय दुख सुख में आपका धन्यवाद करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करी। गॉड ब्लेस यू।